अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ज़ुबैदा अनवर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ुबैदा अनवर ख़ान ऑफिशियल। और आपको अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर चैम्बर रेंडर। आप ये देख रहे हैं बैक साइड के ऊपर उसका बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे। ये लाहौर का वो हब है, वो जगह है जहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ पे इकट्ठी होती है और अपने तमाम तर मसाइल जो है वो हुकाम बाला तक पहुँचाए जाते हैं। ये बिज़नेस कम्युनिटी का हब है, उनके यहाँ पे मसाइल जो हैं इस प्लेटफार्म से हाईलाइट किए जाते हैं और हुकूमती जो आला ओहदेदारान हैं उनको भी दावत दी जाती है कि वो यहाँ पे आके इनके जो मसाइल हैं उनको हल करें और उनको सुने और उनको एक टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात की सूरत में, बजाय इसके कि ताजर हजरात हड़तालों पे जाएं और वो एहतजाज करें, बजाय उसके कि एक टेबल के ऊपर बैठ के उन मामलात को जो है वो हल कर लिया जाए। और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं अपने चैनल के ज़रिए और अपने इस वसासत से कि मैं चैम्बर की बीट भी करती हूँ कि मैं तमाम जो इस इंडस्ट्री के मसाइल हैं उनको भी हाईलाइट करूँ और उनको भी मीडिया पे लेकर आऊँ, ताकि जो इस वक्त हुकूमती ओहदेदारान हैं और मुतलका इंडस्ट्रीज़ के जो ख़ास तौर पे वज़रा हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो इस मसाइल को ईवान बाला में भी जो है वो जाके हाईलाइट करें और आवाज़ बुलंद की जाए, ताकि बिज़नेस कम्युनिटी के और इस इंडस्ट्री के, जहाँ पे बेशुमार इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं, जहाँ पे जिस किस्म के भी मसाइल हैं, जिस तरह के भी यहाँ पे मसाइल हैं, उनको हल किया जाए। तो ये एक बेहतरीन प्लेटफार्म है जहाँ आज हम बहुत सारे लोगों से बात भी करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि जो उनके मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया जाए और उनको एक हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाया जाए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि इन मसलों को जो है वो हल कर दिया जाएगा। तो अब चलेंगे लोगों की तरफ बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे वही गुजारिश है कि मेरा चैनल बहुत चटपटा नहीं है, बहुत मसालेदार नहीं है, बड़ी सादा सी गुफ्तगू होती है, बड़ी संजीदा गुफ्तगू होती है और मेरी कोशिश होती है कि जो मसाइल हैं मैं उनको हाईलाइट करूं। तो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट भी करती हूं कि आप लोग जो है वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके साथ साथ जो है आपके कमेंट्स का मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहता है कि थोड़ा सा मुझे आप लोग भी गाइड करें कि मैं अपने चैनल्स को किस तरह से लेकर चलूँ तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो अब मैं चलूँगी लोगों से बात करने की तरफ, तो चलिए मेरे साथ। जहाँ पे हम कहीं से वीक हो रहे थे, ये लोग वहाँ पे बिल्कुल दीवार बन के उसको मजबूती दी। आप लोगों का जी स्पेशली शुक्रगुजार हैं। ताहिर सलीमी साहब, ये तो गाइडेंस है हमारी, हम वक्त गाइडेंस के लिए तैयार, और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल विजन है हमारे लिए एसेट हैं जी। सिमिलरली पेस्टिसाइड सेक्टर से इनके तहे दिल से मशकूर हैं कि हम जिस दोस्त के पास भी गए उसने हमें बड़ा रिगार्ड दिया। डॉक्टर शफीक साहब, आसिम मजीद साहब, राना मुश्ताक साहब, जमशेद चीमा साहब तो खैर हमारी टीम का हिस्सा बने, तो सब लोगों का स्पेशली बहुत शुक्रिया जी। वेजिटेबल सेक्टर से हमेशा की तरह डॉक्टर कासी साहब, शेर अली साहब, सुहेल साहब, भट्ट साहब, ये हमेशा हमारी टीम का हिस्सा होते हैं जी। एसोसिएशन को हमेशा ही चैलेंजेस दरपेश होते हैं और हमेशा मैं हूँ, मेरी जगह पे कोई हो, हम पिछले 10 साल से एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं, जो भी हो उसको वो चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। बुनियादी चीज़ सिर्फ इसमें एक चीज़ होती है कि हमें देखना है कि गवर्नमेंट के बैक ऑफ माइंड क्या है। डिजिटेक की मैं मिसाल देता हूँ कि 6 का हिस्सा है ना जी, वो मुझे 6 नज़र आता है, जब आप अपनी तरफ से देखते हो आपको 9 नज़र आ रहा होता है। तो गवर्नमेंट एक्चुअली हमें 6 को 9 दिखा के अपना 6 का मकसद हासिल करना चाह रही होती है। हमारा बीइंग एसोसिएशन ये है कि चेयरमैन या वाइस चेयरमैन ये कोई एक पर्सनैलिटी नहीं है, हम लोग एक टीम है और हमारा कोई डिसीजन एक कोई डिसीजन नहीं होता। जब हम उसको, मैं हो सकता है कि डिसीजन कर रहा हूँ तो मैं उसको, वो मुझे 9 को 6 दिखा रहे हैं तो मैं हो सकता है कि उसको 9 देख लूँ, लेकिन जब मैं अपनी टीम से सारे से मशावरत करेंगे तो हम असल नतीजे पे पहुँच जाते हैं। तो इसी तरह जो जो हमारी पहले टीम रही है, हम पहले भी कोशिश यही करते हैं कि सबसे उस पर राय लें और उस राय का हिस्सा बनने की सारी एसोसिएट को कोशिश करनी चाहिए कि आप जब भी कोई कन्फ्लिक्ट होता है वो सबके इल्म में आता है कि यहाँ पे जाके हमें अपना केस कैसे लड़ना है। उसमें स्पेशली हम उन लोगों के मशहूर भी हैं और उसकी तादाद भी बढ़नी चाहिए जो लोग इनपुट देते हैं। इनपुट देने के लिए डॉक्टर साहब ख़ास तौर पे ज़रूरत होती है आप जैसे ब्रेन्स की, कि कोई भी इशू आए तो हमें आपकी इनपुट आए। गुलजार साहब हैं, इस्कलाल साहब बैठे हैं, शफीक साहब हमारे बड़े मोहतरम, इनको बड़ा कंट्रीब्यूशन किया अपनी जगह पे। ये असल चीज़ है कि हम किसी भी चीज़ को
جب بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم سب مل کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکال لیں گے. ایک جو بڑا ایشو اس دفعہ ہماری جو ایسوسیشن تھی، چیئرمین بلال صاحب تھے، جو ایشو فیس ہوا وہ ویٹ کا تھا. ویٹ کو مطلب بڑا ایکسپلائٹ بھی کیا نگیٹیولی بھی ایکسپلائٹ کیا گیا. یہ اصل میں ہم دیکھیں یہ تھا کنفلکٹ آف انٹرسٹ. اس میں جتنا سیپ لڑی ہے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا آپ یوں دیکھیں کہ میں ملا ڈی سی او بہاڑی سے، ہمیں یہ نظر آ رہا تھا پچھلے 2 ماہ سے کہ یہ سچویشن کریٹ ہونی ہے. اس کو ہم نے جا کے پراپر بریف کیا کہ سیڈ ہے کہ تب وہ بات پوری سمجھ گیا. لیکن جب پیچھے سے ایک لہر بہی ہے جس میں وہ سب کچھ بہا کے لے جانے کو تیار تھیں، تب ان کا کہنا مجھے یہ تھا کہ آصف صاحب یہاں پہ ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ. میرا کمشنر شام کو مجھ سے پوچھتا ہے کہ ویٹ کا ٹارگٹ کتنا ہوا ہے. آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی سیڈ کا ٹارگٹ نہیں ہو رہا، تو سیڈ تو ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہے. یہی چیز اب یہ کچھ چیز سمجھنے کو تیار نہیں تھا. یہ جب اوپر تک ایک ٹارگٹ سیڈ تھا ہی نہیں، ایون ہمارا فیڈرل منسٹر، ہمارا منسٹر ایگریکلچر یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس دوران جتنی ایفرٹس ہوئیں وہ ایفرٹس ہو سکتا ہے ہمارے کچھ ممبرس کو نظر نہ آ رہی ہوں، لیکن اگر ہم یہ اپنے سارے سٹاکس بجا پائے یا ہم اپنا سیڈز بنا پائے، یہ ساری فورسز ایکچولی اکٹھی تھیں. میرے یہاں ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تمام ساتھیوں کو علم ہوگا کہ ہمارے مشرق کا خزینہ یا ہمارے مشرق کا خزانہ علامہ اقبال صاحب جو ہیں، انہوں نے اردو میں بھی شاعری کی لیکن زیادہ شاعری فارسی میں کی. بدقسمتی سے ہمارے بچوں کو یا ہم لوگوں کو یہ موقع نہیں ملا کہ اس کے فارسی کے کلام کو ہم دیکھ سکیں. ان کا ایک شعر ہے، یہ ان پوزیشنوں کے لیے ہوتا ہے جن پوزیشنوں پہ ہم لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہر کسی کی انفرادی ذمہ داری ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر کی خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کی خدمت کرد او مخدوم شد، مولوی نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. سیڈ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے اعلیٰ عہدیداران کا کہنا ہے کہ ان کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کیا جائے.